पटना में नीट छात्रा की मौत अब सिर्फ एक मेडिकल केस नहीं रह गई है। एक चिट्ठी ने इस पूरे मामले को हिला कर रख दिया। सवाल पुलिस पर है, सवाल अस्पताल पर है और सवाल सिस्टम पर भी है। आखिर उस नीट छात्रा के साथ क्या हुआ? मैं सानिया और आप देख रहे हैं MTN न्यूज। बिहार की राजधानी पटना में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की मौत का मामला अब गंभीर साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। छात्रा के परिजनों ने बिहार के DGP को एक चिट्ठी लिखी है, जिसने पूरे पुलिस महकमे में हलचल मचा दी। अब तक इसे एक मेडिकल इमरजेंसी माना जा रहा था, लेकिन परिजनों का ये दावा है कि एम्बुलेंस से लेकर के अस्पताल के ICU तक इस बेटी के खिलाफ एक सोची। अब तक इसे एक मेडिकल इमरजेंसी माना जा रहा था, लेकिन परिजनों का ये दावा है कि एम्बुलेंस से लेकर के अस्पताल के ICU तक इस बेटी के खिलाफ एक सोची समझी साजिश रची गई। सबसे पहले और चौंकाने वाला सवाल उस नर्स को लेकर के है, जिसने 7 जनवरी की रात छात्रा को एम्बुलेंस में अस्पताल में उतारा था। परिजनों के मुताबिक उसी नर्स ने मां से कहा था कि लड़की के साथ बहुत गलत हुआ है। अब सवाल ये है कि आखिर नर्स ने ऐसा क्या देखा जो उसने ये बात कही, और क्या SIT ने उस नर्स से पूछताछ की? परिजनों का आरोप यह भी है कि इस अहम गवाह को जानबूझ करके नजरअंदाज किया गया है। और दूसरा बड़ा सवाल छात्रा के कपड़ों को लेकर के है कि परिजनों का यह कहना है कि घटना के वक्त छात्रा ने जो कपड़े पहने थे वो उन्हें कभी सौंपे ही नहीं गए थे। प्रभात मेमोरियल अस्पताल की भूमिका पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ऐसे मामले में कपड़े सबसे अहम सबूत होते हैं। तो क्या सबूत मिटाने की कोशिश हुई थी? तीसरी कड़ी ICU से जुड़ी हुई है। पिता का आरोप है कि 9 जनवरी तक डॉक्टर अभिषेक परिजनों को बताते रहे कि छात्रा को वायरल मेनिंजाइटिस है और उसे एसिक्लोविर दवा दी जा रही है। लेकिन जैसे ही मामला मीडिया में आया, पूरी कहानी बदल गई। यहीं से चौथा सवाल खड़ा होता है। अचानक नींद की गोली और ड्रग अब्यूज का एंगल सामने लाया गया। परिजन पूछ रहे हैं, जब डॉक्टर खुद ब्रेन में क्लॉट की बात कर रहे थे तो बिना फोरेंसिक रिपोर्ट के ड्रग्स का एंगल क्यों? पांचवी और सबसे गंभीर कड़ी पुलिस पर है। परिजनों ने चित्रगुप्त नगर थाना प्रभारी रोशनी कुमारी की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। साथ ही हॉस्टल मालिक मनीष रंजन और संचालिका नीलम अग्रवाल के मोबाइल CDR की जांच न होने पर भी संदेह जताया है। परिजनों का दावा है कि इस केस को दबाने के पीछे कोई रसूखदार ताकत काम कर रही है। अब ये 8 बिंदुओं वाली चिट्ठी सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। लोग पूछ रहे हैं, क्या बिहार में बेटियां अब हॉस्टल में भी सुरक्षित नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस मौत की सच्चाई कभी सामने आएगी? अब सभी की नजर बिहार पुलिस मुख्यालय पर टिकी है। क्या DGP इस मामले की नए सिरे से जांच के आदेश देंगे, या फिर ये चिट्ठी भी सिस्टम की फाइलों में दब कर रह जाएगी?